एक बार की बात है। दो पक्षी रहते थे। उनकी शादी को 13 साल हो गए थे, मगर उनके पास एक भी बच्चा नहीं था। एक दिन दोनों को एक पेड़ पर एक बच्चा रोता हुआ मिलता है। दोनों उस बच्चे को रख लेते हैं, मगर भोली चिड़िया उस बच्चे को जरा भी प्यार नहीं करती है। ओए बच्ची सुन, मैं तुझे मुफ्त में यहाँ खाना खाने नहीं दूंगी। तुझे भी मेरा काम करना होगा। भोली उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करती थी, मगर जब भी घर पर भोलू होता तो वो ऐसा करती मानो जैसे टूनी को अगर कुछ हो जाए तो वो उसके बिना जिंदी ना रहे। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को भूख लगी है। भोलू, जरा मेरे प्यारी टूनी के लिए किचन से खाना लेकर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। वक्त बीतते हैं और धीरे धीरे वो टूनी बड़ी हो जाती है। अरे भोलू, जरा सुनो तो। क्या बात है भोली? देखो, टूनी बड़ी हो गई है। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तुम उसके लिए एक अमीर पक्षी क्यों नहीं ढूंढते हो? ये तो तुम सही कह रही हो, मगर हमें उससे शादी के बारे में पूछ लेना चाहिए। हम दोनों भला उससे क्या पूछें? उसकी माँ बाप है हम दोनों, तो हम उससे क्यों पूछें? देखो, मगर तब भी ये उसकी जिंदगी का सवाल है। सही कह रहे हो। वो छोटी सी थी जब वो इस घर में आई थी। हम दोनों ने उसका ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, उसे बड़ा किया, और जब शादी की बात आई तो उससे पूछना पड़ रहा है, मानो जैसे हम तो नौकर थे ना। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए एक अच्छा पक्षी ढूंढता हूँ। भोलू वहाँ से काम पर चला जाता है। चलो, इसको तो मना लिया। अरे टूनी, जरा सुनो तो। जी माँ, मैं अभी आई। हाँ माँ, बताइए, क्या काम है? क्या काम है? ये कोई तरीका है बोलने का? अच्छा ठीक है माँ, बताइए क्या बात है। अच्छा टूनी, तुम बाहर से थोड़ी सी सब्जियां लेकर आ जाओ तो। क्या है कि रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है माँ। और हाँ, ज़रा जल्दी आना, तुम्हारे पिताजी के आने से पहले। वरना तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें काम करता देख उन्हें कैसा लगेगा। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। टूनी बाहर सब्जियां लेने के लिए चली जाती है, और दूसरी तरफ उस जंगल में एक टिट्टू नाम का चिड़िया रहता था। वो टूनी से बहुत प्यार करता था, और टूनी भी उससे प्यार करती थी। अरे कबूतर भाई, तुम इतने देर से कहाँ थे? तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे टिट्टू भाई, मैं ज़रूरी काम में फंस गया था। मुझे एक बात मालूम पड़ी है, वो टूनी के बारे में है। टूनी के बारे में? कैसी बात है? आज सुबह टूनी के पिता मेरे पिता के दुकान पर आए थे, और वहाँ पर मैं भी था। और टूनी के पिता मेरे पिता को बोल रहे थे कि टूनी के लिए एक अच्छा पक्षी ढूंढने के लिए, ताकि वो उसकी शादी करवा सकें। ये बात सुनकर टिट्टू काफी हैरान हो जाता है। टूनी की शादी? मगर टूनी ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। शायद ये बात टूनी को मालूम नहीं होगी। नहीं कबूतर भाई, टूनी के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं करवा सकते हैं। जरूर कुछ और बात है। तू टूनी से पूछ लेना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं उससे अभी पूछता हूँ। टूनी सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि टिट्टू उसके घर के बाहर खड़ा है। अरे टिट्टू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर के अंदर चलो। टूनी, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बताओ, क्या बात है? टूनी, मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर टूनी हंसने लगती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पिताजी मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे बताए बिना? टूनी, तुम इसे मजाक में क्यों ले रही हो? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, और जब वो रिश्ता ढूंढेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम घबराओ मत। टूनी, तुम इसे हल्के में मत लेना।
अच्छा ठीक है, अब मैं घर के अंदर जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुम मुझे ये बात पहले बताओगी। अब रात हो जाता है और भोलू घर आता है। आ गए आप। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या है वो? वो खुशखबरी मैं टूनी के सामने सुनाना चाहूंगी। टूनी, टूनी जरा सुनो तो इधर। टूनी वहां पर आ जाती है। वो खुशखबरी ये है कि टूनी के लिए एक अच्छा और अमीर पक्षी मिल गया है। ये बात सुनकर टूनी काफी हैरान हो जाती है। क्या पक्षी? मतलब आप दोनों मेरा शादी करवा रहे हो? वो भी मुझसे बिना पूछे? मेरी शादी भी तो मुझसे बिना पूछे ही हुई थी। मगर माँ, वो अलग जमाना था। तुम ये सब बातें छोड़ो टूनी। वो पक्षी बहुत अमीर है और काफी बड़े घर का है। टूनी, तुम खुश नहीं लग रही हो। पिताजी, मैं टिट्टू से शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। टिट्टू, वो गरीब, वो अपनी माँ बाप के पैसों पर रहता है। वो तुझे क्या देगा? देखो टूनी, जो पक्षी मैं लाई हूँ वो काफी अमीर है और वो हम तीनों की जिंदगी बदल देगा। मगर माँ, मगर वगर क्या? बचपन से हमने तुझे पाला। तेरी माँ तो तुझे छोड़कर चली गई थी। तुझे बड़ा किया ताकि एक दिन ये दिन देख सके, तू हमें ना बोल सके। माँ, ऐसा नहीं है। भोली वहीं पर अपनी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। अच्छा ठीक है माँ, मैं उससे शादी कर लूंगी। ये हुई ना बात। टूनी, कल वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। कल? हाँ कल। मैं जानती हूँ कि ये काफी जल्दी है, मगर मैं अब और इस झोपड़ी में नहीं रह सकती हूँ। टूनी, चलो चलकर सो जाओ। भोलू और भोली सो जाते हैं कि तभी टूनी देखती है कि बाहर में टिट्टू उसे बुला रहा है। टिट्टू, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या बात है, तुम काफी उदास दिख रही हो। टिट्टू, दरअसल मेरी माँ ने मेरे लिए एक पक्षी ढूंढा है। क्या? मगर? टिट्टू, तुम मेरी बात सुनो। इस रिश्ते से माँ काफी खुश लग रही है। टूनी, तुम अपनी माँ के लिए नहीं जी रही हो। अरे बचपन में तो वो तुमसे घर का सारा काम करवाती थी। टिट्टू, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं टूनी। टिट्टू, मैं तुमसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ। यहाँ से चले जाओ। टिट्टू रोते रोते वहां से चला जाता है और अब सुबह हो जाता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम तैयार हो ना? वो लोग बस आते ही होंगे। जी माँ, मैं तैयार हूँ। अरे सुनो, वो लोग आ जाएंगे तो तुम टूनी को लेकर वहां पर बैठ जाना। मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आना। टूनी वहां पर आती है और वो देखती है कि वहां पर एक काला कौवा है। माँ, ये कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? ट्यूनी, यही है जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या माँ? मैं एक कौवे से शादी नहीं कर सकती हूँ। भोली, तुम्हारी बेटी ये क्या बोल रही है? नहीं नहीं, दरअसल टूनी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, मेरी तबीयत सब ठीक है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ करिए। टूनी वहां से चली जाती है। भोली, क्या तुमने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं टूनी ने ऐसा क्यों किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये शादी नहीं होगी, चलो यहाँ से। वो वहां से चले जाते हैं। हाँ, कहाँ गई वो टूनी? आज उसकी खैर नहीं है। भोली देखती है कि टूनी घर में नहीं है। अरे, कहाँ गई? घर आने दो भोलू को, उसको सब बताती हूँ। दूसरे तरफ भोलू घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि टूनी और टिट्टू एक पेड़ पर हैं और वो उनके पास जाते हैं। अरे टूनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो टिट्टू के साथ? पिताजी, दरअसल वो। टूनी भोलू को सब बता देती है। तुमने सही किया टूनी, अगर मैं भी उस वक्त होता तो मैं भी ऐसा ही करता। टूनी भोलू के गले लग जाती है। अपना ख्याल रखना टूनी,
मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। भोलू घर आता है और वो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है। अरे, ये घर की हालत को क्या हुआ? तुम्हारी प्यारी बेटी ने किया है। अनाथ बच्ची थी ना, इसलिए। वो हमें अपना माँ बाप मानती ही कहाँ थी। क्या हुआ? तुम कुछ बोलोगे नहीं? अब मैं क्या ही बोलूं? घर साफ करो। वो हमारी बच्ची थोड़ी ना थी, वो तो अनाथ थी। मुझे पूरा यकीन है कि रास्ते में वो तुमसे जरूर मिली होगी। हाँ, और वो अपनी जिंदगी जी रही है एक अच्छे पक्षी के साथ, ना कि किसी कौवे के साथ। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।